गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा विषय है अंधविश्वास की चीटें, जिसके लेखक जयंत माधव बराजी है। वैसे अंधविश्वास की चीटें के मतलब अंधविश्वास जो समाज में फैला हुआ है, जो कुसंस्कार फैला हुआ है चारों तरफ, उस पर लोग किस तरह प्रभावित हो जाता है और उस पर विज्ञान की प्रगति भी इस युग में हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार जो कि विद्यमान है, इसके कारण समाज की जो प्रगति है उसमें बाधा आता है, समाज आगे नहीं बन पाता और जो अमानविक घटनाएं भी धीरे धीरे संघटित होती जा रही है। इसी अंधविश्वास और कुसंस्कारों के ही कारण समाज में तरह तरह के अफवाहें फैलते हैं और इसका परिणाम जो होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। ज्ञान के अभाव के कारण, नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण, स्वार्थपरता के कारण, मानसिक संकीर्णता के कारण, कम परिश्रम से अधिक लाभ के प्रयत्न के कारण, वैज्ञानिक जो सोच है उसके अभाव के कारण भी होता है। इन्हीं सब कारणों से अंधविश्वास अधिक फैलता है और इसी के द्वारा हमारे लेखक जयंत माधव बरा लोगों के दिलों में जागरूक पैदा करने की कोशिश करता है। अंधविश्वास या कुसंस्कार के कारण ही पूरे समाज में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। देखा जाए 21वीं सदी के लिए, समाज के लिए निस्संदेह अगर बोला जाए ये एक बड़ा अभिशाप है। विश्व में धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ये चीज फैलते ही जा रहा है। वायु प्रदूषणों, कोलाहल की बढ़ती मात्रा को लेकर मानव समाज में अनेक परंपरागत अंधविश्वास ये कुसंस्कार पर हावी होते जा रहे हैं। इसी कारण प्रेम, ममत्व, पारस्परिक भातृत्व भाईचारे की भावना, यहाँ तक कि सामाजिक रूप से मानविक मूल्यबोध को भी धीरे धीरे विलुप्त कर मानव सभ्यता को कलुषित करता जा रहा है। अंधविश्वास या कुसंस्कार के कारण ही हमारे समक्ष में जो समस्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रगति के इस युग में अगर देखा जाए तो ये मानव समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है। अंधविश्वास या कुसंस्कार का तात्पर्य क्या है? अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए, अंधविश्वास का मतलब होता है आंख मूंदकर उस बात पर विश्वास करना और बिना सोचे समझे विश्वास किए हम लोग उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, ना कि हम उस विषय को भली भांति जान पाते हैं। उसी को ही अंधविश्वास कहते हैं। विज्ञान भी गलत साबित कर चुका है। अगर देखा जाए तो अंधविश्वास को विज्ञान ने भी गलत साबित किया है। जो कोई भी हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तक रहे कल्पना प्रसूत विषय को अफवाह कहा जाता है। इसी अफवाह के बिना सोचे समझे विश्वास करके उसी के मुताबिक काम करना ही अंधविश्वास कहलाता है, जिससे समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और मानव सभ्यता भी धीरे धीरे कलुषित होते जाता है। इसी अंधविश्वास या कुसंस्कार तथा अफवाह जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? विश्वास या धारणा तर्क आधारित नहीं है। विज्ञान जिन विश्वास धारणाओं को असत्य भी प्रमाणित कर चुका है, हम लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं। संस्कार जीवन को ऊपर उठाता है, परंतु इसके स्थान पर कुछ संस्कार मानव सभ्यता को नवीन चिंतन मनन सहित समय के साथ आगे बढ़ने के साथ स्थिर अवस्था में भी रखता है। तब उन्हें कुसंस्कार कहा जाएगा। कुसंस्कार मानव के चिंतन मनन का प्रसार होने नहीं देता। जैसे ही कुसंस्कार आपके अंदर में आ जाएगा तो आपका चिंता करने की शैली
या जो आपका मन है वो ठीक तरह से नहीं चल पाएगा। समाचार सत्य पर आधारित नहीं होता और जो उत्तेजनापूर्ण कार्य है उसे जानबूझकर फैलाया जाता है और हम उसे बिना विवेकहीन और चिंतनहीन उस पर विश्वास कर लेते हैं। पुराने जमाने में भी समाज में कई अंधविश्वास था। यांडबू संधि के जब असम में अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, उसी समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ मिशनरी असम के सदिया में आए थे। वे इस प्रतिकूल परिवेश का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा बीमारी, महामारी हैजा फैला हुआ था और लोग पीड़ित थे और उन पीड़ितों को बचाने के लिए मिशनरी ने हैजे की इलाज के लिए दवा दिया था, लेकिन उन लोगों ने उस दवा को लेने से मना किया। वे लोग विश्वास करते थे कि यह देवता के प्रभाव के कारण फैल रहा है बीमारी, हमें देवी देवताओं का पूजा करने से हो जाएगा, या वैद्य के पास जाने से, मंत्र गाने से या मंत्र का दिया हुआ कुछ पानी लेने से ये बीमारी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और फिर क्या हुआ, उसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक का दिया हुआ दवा लेने के कारण वे लोग और भी अधिक मरने लगे। इसके बदले वे लोग इस अपदेवता का प्रभाव मानकर उसकी पूजा करने से बीमारी ठीक होती है, ऐसे वे लोग विश्वास करते थे। यानी देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास ही था। लेकिन मिशनरी की दी हुई दवा मिशनरी को कहा मानकर उनकी दी हुई दवा ली थी, परंतु समाज में बाकी लोगों ने उन्हें मना किया, यानी जाति भ्रष्ट भी कहा। यह देखा जाए तो ये कुसंस्कार ही है जो कि धर्म, जाति आदि को लेकर समाज में अनेक तरह के कुसंस्कार फैलाते हैं। हमारे समाज में भूत को लेकर भी कई तरह के अंधविश्वास है। वर्तमान समय में हम लोग जब भूत यानी जो कि रात को निकलता है, दिन में बट वृक्ष के नीचे जो बूढ़ा डांडिया एक विशेष प्रकार का भूत होता है, झाड़ियों में रहनी याकिनी खिलखिला करती है, जो कि बड़े बुजुर्ग छोटे सभी लोग भूत का डर दिखाकर खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं और उनको तालाब या नदी के किनारे जाने से भी मना करते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास ही है। सिर्फ यही बात गांव के बच्चों के मन में ही नहीं, बड़ों के मन में भी भूत का डर बसा हुआ रहता है। ये अंधविश्वास है क्योंकि विज्ञान भूत प्रेत, डाकिनी, यक्षिनी आदि के अस्तित्व को नकारता है। और ऐसी चीज जो समाज में फैला हुआ है, गांव में डायन बोल के अंधविश्वास रूप से हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, और जब हत्या, सामूहिक संघर्ष तथा हत्या जैसी घटनाएं में भी वे लोग ही संगठित होते हैं। डायन का अंधविश्वास एक काल्पनिक आतंक भी है। शायद सही इलाज नहीं हो पाया, परंतु अगर कोई अफवाह फैला देता है तो इस डायन के प्रभाव के कारण बीमारी हुई है। अगर कोई बोल दे कि इस गांव में जो बीमारी है उस बीमारी का प्रमुख कारण वो डायन है, अगर कोई एक अफवाह फैला देता है तो वे लोग, बाकी लोग उसी अफवाह को ही मान लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इससे आदमी लोग पढ़े लिखे भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और बुरा कदम उठा देते हैं। और कोई लोग ऐसे ही मानते हैं कि शरीर में किसी अशिव शक्ति का, कोई अशिव शक्ति का, माता का, शिव का ऐसा कुछ उसमें शक्ति आ चुका हो किसी में कि वो कोई किसी को छू दे तो बीमारी से दूर निकल आएगा या ठीक हो जाएगा। हमेशा ऐसे पास आए जिससे व्यक्ति के चरण स्पर्श के लिए भी, उसके हाथों से पानी पीने के लिए भी भीड़ लगी हुई रहती है। और ऐसे में कुछ शातिर लोग यानी कुछ चालाकी से इस काम को बड़े अच्छे ढंग से करते हैं जिससे लोगों को पता भी नहीं चलता, और वे लोग इस बुरी तरीके से पैसा कमाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है, और वे लोग इस बात को आंख मूंद कर विश्वास करते हैं।
और किसी किसी जगह में भी ये भी सुनने में आता बच्चा चोर, आप लोगों ने भी सुना होगा। ये भी देखा जाए तो ये भी एक अंधविश्वास ही है। अगर किसी जगह में किसी ने किसी अलग अलग अजीब तरह का किसी इंसान को देख लिया, और अगर किसी तरह से अलग ही कुछ दिखने में, तो लोग उसे बता देते अरे ये दिखने में अजीब तरह का, ये शायद कोई बच्चा चोर है। बस ये शब्द निकलते ही लोग उसी बात को विश्वास पर ले लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और मारने की भी कोशिश करते हैं। तो ये चीज जो है ये अफवाह नहीं तो क्या है, ये अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास कुसंस्कार के कारण समाज में जो हिचकिचाहट है, बिना सोचे समझे अफवाह को हम लोग सीधा सत्य मान बैठते हैं। भोग विलास के सस्ते सुख के आधनों को प्राप्त करने के लिए, कामना को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की साधना से हम लोग दूर रहते हैं। लोगों के आवेग में नियंत्रण की जो अक्षमता है, आवेग के नियंत्रण क्षमता के कारण भी क्या है, अध्ययन का अभाव। बोला जाए तो इसे क्या कहते हैं, अध्ययन का अभाव। लोग शिक्षित तो है लेकिन इसके विपरीत उन पे अध्ययन का स्पृहा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव चरित्र भी इस जीवन में उपलब्ध शिक्षा के आधार पर ही समिष्ट घटना किसी घटना का विश्लेषण भी करता है। दरअसल समाज में अनेक अच्छे काम भी हो रहे हैं लेकिन नकारात्मक बातों की ऐसी भीड़ लगी हुई है, इससे अच्छी बातें गुम हो जाती है। ये नहीं आप लोग देख रहे होंगे आपके समाज में, आपके गांव में, आपके जगह में जहाँ भी रहते हो, कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उस अच्छे काम को लोग सुनते भी हैं लेकिन उस अच्छे काम को बताते नहीं है। ये लोगों के समझ नहीं रखते हैं, लेकिन कोई गलत हो तो उसको हम लोग बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जिस पर उनको खुद पर ही पूरी तरह से विश्वास नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास ही है। और ये भी देखा जाता है कि किसी लोगों को अच्छे काम का अगर दायित्व भी दिया जाए तो वे लोग अपने स्वार्थ के लिए बुरे काम में लग जाते हैं। भ्रमण अगर देखा जाए तो शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भ्रमण के जरिए हम लोग नए नए शिक्षा या नए नए ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। भ्रमण के लिए हमारा मन की संकीर्णता दूर होती है और इससे हम लोग ज्ञान पाते हैं और अन्य लोगों के साथ हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शातिर या अपराधी लोग समाज में अंधविश्वास कायम रखने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। वे लोग अफवाह भी फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, चालाकी से अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बुरी जगह में ढकेल देते हैं। मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, वे लोग बिना मेहनत के सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। बिना मेहनत के वे लोग सफलता पाने की कोशिश करते हैं। ढेर संपत्ति चाहिए, भोग विलास चाहिए, वे सब चीज इन्हें आसानी से चाहिए बिना मेहनत के द्वारा। अंधविश्वास या कुसंस्कार का मूल में हमारे मन की प्रकृति और स्वरूप अंधविश्वास से मुक्त रहने के लिए तर्कपूर्ण वैज्ञानिक भावना संपन्न होना चाहिए। इसलिए विज्ञान हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है। विज्ञान का अगर नाम सुन भी लेते हैं तो हम डर जाते हैं। उस विषय केवल एक ही विषय नहीं है, विज्ञान भी अगर देखा जाए तो ये भी एक संस्कृति का एक अंग है, सभ्यता का उत्कर्ष है। विज्ञान सब तरफ है। अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए हमें सजग रहना भी जरूरी है। सजग होने का मतलब सिर्फ सभा में भाषण देना, सुनना, रास्तों में जुलूस निकालना, ये सब नहीं है। विद्यालय की पाठ्य चर्चा में इस विषय को इसलिए सन्निविष्ट किया गया है, ये जो विषय इसमें जोड़ा गया है ये इसलिए ताकि आप लोग इसे पढ़कर कुछ सीख सको। जो समाज में ये अंधविश्वास फैला हुआ है, अफवाह फैला हुआ है, इन सबको रोकने की आप लोग कोशिश करो। जो शताब्दी है, हम लोग कितनी 21वीं शताब्दी से चल रहे हैं और हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई बता रहा है तो उस बात पर आप लोग ध्यान दो, अगर गलत है तो उसे समझाने की कोशिश करो कि ये अफवाह है। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पर आंख मूंद कर कभी विश्वास ना ही आपको करना है, ना ही किसी और को करने के लिए आपको देना है। इस तरह के काफी लोग आप लोग जहां तक भी देख रहे होंगे,
अंधविश्वास के द्वारा वे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, भोग विलास की कामना को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे साधारण लोग भी आ जाते हैं, उनके चपेट में फंस जाते हैं। हमें इन सबको बचाना है। इस जो लेखक जैन मानव द्वारा अंधविश्वास के छींटे जो समाज में फैला हुआ है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्यों ना हम आगे बढ़कर इसे रोकने की कोशिश करें। हम सभी को इसको रोकना है, समझना है, इसके लिए हम सभी आगे आना चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाओ, तभी देखा धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो समाज में ये चीज पनप रहा है वो धीरे